रुधिर समूह है, ये मानव के अंदर ABO रुधिर समूह पाया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अपने रुधिर समूह पढ़ा था, मानव के अंदर ABO रुधिर समूह पाया जाता है, उसमें जीन भी पढ़ा था। इन तीनों ABO रुधिर समूह जो है, ABO ब्लड ग्रुप जो है, इन तीनों को नियंत्रण कौन सी जीन करती है? इनको आई जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम करने वाला जो प्राणी था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं मानव में ABO रुधिर समूह पाया जाता है। और इस ABO रुधिर समूह जीन का नियंत्रण कौन सी जीन नियंत्रण करती है भी? तो आई जीन। आई जीन जो है इनका क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। ये कार्यकी के अंदर अपन ने पढ़ा था, ब्लड के कार्यकी पढ़ा था, उस कार्यकी के अंदर ये चीजें अपन ने देखी थी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ABO रुधिर समूह पाया जाता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की भी? इसकी खोज करने वाला जो प्राणी था वो था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इस कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे भी? इनके अंदर अपन देखेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजन, रुधिर समूह प्रतिजन क्या होता है ना। ब्लड ग्रुप एंटीजन, या इसे अपन बोलते हैं रुधिर समूह प्रतिजन। अब रुधिर समूह प्रतिजन क्या होगा भाई? यदि अपन इस रुधिर समूह प्रतिजन की बात करें तो रुधिर समूह प्रतिजन क्या होगा? अपन कह सकते हैं अपने शरीर के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, उस आरबीसी की सतह पर एक प्रकार की शर्करा पाई जाती है। या तो वो शर्करा ग्लूकोज से जुड़ी होती है, या वो शर्करा लिपिड या प्रोटीन से जुड़ी, लिपिड या वसा से जुड़ी होती है। यदि शर्करा ग्लूकोज से जुड़ी होती है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। यदि वो शर्करा लिपिड से जुड़ी होती है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। भाई शर्करा का मतलब ग्लाइकोजन। यदि ग्लूकोज से जुड़ी है तो उसे क्या बोलोगे? यदि ग्लूकोज से जुड़ी है तो उसे क्या बोलोगे भाई? ग्लाइकोलिपिड। देखो भाई सीधी सी बात है, अपन कह सकते हैं रुधिर समूह जो है अपने शरीर के अंदर पाई जाती हैं आरबीसी, और आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन, या अपन कह सकते हैं शर्करा पाई जाती है। अब ये शर्करा जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्लाइको प्रोटीन, एक होती हैं आपके ग्लाइकोलिपिड। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, यदि कोई भी शर्करा प्रोटीन से जुड़ी है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और कोई भी शर्करा लिपिड या वसा से जुड़ी है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन या रुधिर समूह प्रतिजन की बात करें तो ये क्या है भी? पहली बात तो ये आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, और ये है क्या? शर्करा है। कैसी शर्करा है? या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है या ये ग्लाइकोलिपिड है। इसका मतलब है या तो ये शर्करा प्रोटीन से जुड़ी हुई है या ये शर्करा लिपिड से जुड़ी हुई है। यदि प्रोटीन से जुड़ी हुई है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, यदि ये लिपिड से जुड़ी हुई है तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। तो पहली बात क्या हो गई भी? रुधिर समूह प्रतिजन क्या है, कहां पर पाए जाते हैं? तो अपन कह सकते हैं ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। क्या है? शर्करा समूह है। कैसे शर्करा है, कैसे शर्करा समूह है? तो या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है,
तो अपन क्या लिखेंगे भी, ब्लड ग्रुप जो है यह आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं या सतह पर उपस्थित शर्करा समूह होते हैं या शर्करा होते हैं। ठीक है, दूसरा अपन कह सकते हैं भी शर्करा कैसे होते हैं, या तो होते हैं ग्लाइको प्रोटीन या ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ये होती क्या है भी, ये शर्करा होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या है भी, तो ब्लड ग्रुप एंटीजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित शर्करा समूह है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। सिंपल सी बात है भी, ब्लड ग्रुप या रुधिर समूह एंटीजन का, रुधिर समूह प्रतिजन का मतलब यही है, आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं भी, रुधिर समूह प्रतिजन कहा जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये क्या कार्य करते हैं, जैसे आपने ब्लड ग्रुप नाम सुना होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, तो कुल मिला के मानव के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब मान के चलो ये आरबीसी की सतह पर शर्करा समूह जो है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है, तो मान के चलो यदि आरबीसी की सतह पर ए शर्करा समूह पाया जाता है, तो मानव का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। यदि आरबीसी की सतह पर बी ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है शर्करा समूह, तो अपना ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। यदि आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों शर्करा के समूह पाया जाता है, तो अपना ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे भी, नीचे नोट बना के लिख लेना भी, नीचे नोट बना के लिखना, जिस प्रकार का शर्करा समूह पाया जाता है, उसी प्रकार का मानव में ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब यदि शर्करा समूह ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि शर्करा समूह बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, यदि शर्करा समूह ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जिस प्रकार का शर्करा समूह होगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो भी। अब एक साइड तो अपन ले लेते हैं ब्लड ग्रुप, एक साइड ले लेते हैं अपन ब्लड ग्रुप एंटीजन या शर्करा समूह, और ये शर्करा समूह कहां पर पाया जाता है भी, आरबीसी की सतह पर। और क्या ले लेते हैं भी, और अपन ले लेते हैं एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज कहां पर पाई जाती हैं, रुधिर कोशिका में। ठीक है, अब अपन इधर तो ब्लड ग्रुप देखेंगे, इधर देखेंगे शर्करा समूह,
और इधर अपन देखेंगे एंटीबॉडीज। अब देखिए, मान के चलो अपने शरीर के अंदर शर्करा समूह है ए, या आरबीसी की सतह पर ए शर्करा समूह है। यदि आरबीसी की सतह पर ए शर्करा समूह है, इसका मतलब यहां पर शर्करा समूह कौन सा है भी, ए। यदि आरबीसी की सतह पर ए शर्करा समूह है तो मानव का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। ठीक है। यदि आरबीसी की सतह पर बी शर्करा समूह है, मानव का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। यदि आरबीसी की सतह पर ए शर्करा समूह भी है, बी शर्करा समूह भी है, मानव का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। यदि आरबीसी की सतह पर कोई शर्करा समूह नहीं है, शर्करा समूह अनुपस्थित है, आरबीसी की सतह पर शर्करा समूह अनुपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए कब होगा, जब शर्करा समूह ए है। बी कब होगा, जब शर्करा समूह बी है। ए बी कब होगा, जब दोनों शर्करा समूह है। ओ कब होगा, जब कोई शर्करा समूह नहीं है। अब अपन इधर रुधिर कोशिका में आते हैं, एंटीबॉडीज की बात करते हैं। यदि अपन एंटीबॉडीज की बात करें तो सिंपल सी बात है, यदि अपने शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भाई, इसके विपरीत होगी। एंटीबॉडीज, ए मतलब है ए के एंटी होगी। ए के एंटी क्या होता है, बी। तो अपन कह सकते हैं एंटीबॉडीज जो है वो हमेशा शर्करा समूह और ब्लड ग्रुप के विपरीत होगी। सेम क्यों नहीं हो सकती भी भाई, या अपन कह सकते हैं कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी, ये होगी एंटी ए, या ऐसे स्मॉल ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। यदि शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो अपन कह सकते हैं एंटीबॉडीज क्या होगी भी, एंटी बी, और एंटी बी को स्मॉल बी से भी लिख सकते हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी, तो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा। और यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो यहां पर एंटीबॉडीज क्या होगी भी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, एक मिनट। ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडीज हमेशा उसके विपरीत होगी। ठीक है, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी, बी होगी। सेम क्यों नहीं हो सकती, सेम इसलिए नहीं हो सकती कि यदि एंटीबॉडीज एंटी ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप को नष्ट करेगी, एंटी बी है तो वो बी ब्लड ग्रुप को नष्ट करेगी। ठीक है, तो एंटी का मतलब क्या है, एंटी ए का मतलब ए के तो क्या हुई, एंटी हुई, विपरीत हुई, वो ए की कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। तो यदि अपने शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी, एंटी बी होगा, या ऐसे स्मॉल बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि वहां पर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी, यहां पर होगा एंटी ए, एंटी ए को स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं। और इधर ए बी का मतलब ये है कि भाई ए बी है तो न तो एंटी ए होगा न एंटी बी होगा। यदि एंटी ए हुआ तो ए वाली कोशिका को मारेगा, एंटी बी हुआ तो बी वाली कोशिका को मारेगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्या होगा, अनुपस्थित। और यहां पर ओ है तो एंटी ए भी उपस्थित है और यहां पर एंटी बी भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये एक हल्का फुल्का सिस्टम है। जिस प्रकार का शर्करा समूह होगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। और अपन कह सकते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है, शर्करा समूह है, इसके विपरीत क्या होती है, शरीर में एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, चलिए आगे अपन पढ़ेंगे रुधिर स्थानांतरण। रुधिर स्थानांतरण का मतलब है कौन किसको दे सकता है, तो ये लिखो, उसके बाद देखते हैं।
ठीक है, अब अपन बात कर, देखो सीधी सी बात है रे, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है, एंटीबॉडी जिसके विपरीत होगी, सेम होगी तो उसे नष्ट कर देगी। एंटी ए का मतलब है वो किसको नष्ट करेगी, ए को। एंटी बी का मतलब वो किसको नष्ट करेगी, बी को। एंटी ए बी का मतलब वो किसको नष्ट करेगी, ए बी को। अब मैं यदि बात करता हूं रुधिर स्थानांतरण की, ठीक है, यदि रुधिर स्थानांतरण की बात करें तो रुधिर स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, जैसे मान के चलो रुधिर स्थानांतरण करेंगे तो इस रुधिर के स्थानांतरण के अंदर एक तो होगा डोनर, जैसे अपन बोलते हैं दाता, और एक होगा आपके ग्राही। ठीक है भाई, ये तो रुधिर को देगा, ये तो रुधिर देने का कार्य करेगा, और ये रुधिर को ग्रहण करेगा या ग्राही होगा। भाई रुधिर स्थानांतरण का मतलब क्या है, दो व्यक्ति होंगे, एक तो रुधिर को देगा और दूसरा रुधिर को लेगा, तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रुधिर का जब स्थानांतरण करेंगे तो दाता का हमेशा अपन क्या देखेंगे भाई, प्रतिजन, या जैसे अपन बोलते हैं एंटीजन, और ग्राही का अपन क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, अब जब रुधिर का स्थानांतरण करेंगे तो एक व्यक्ति रुधिर देगा जिसे दाता बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति रुधिर लेगा जिसे ग्राही बोलते हैं। दोनों के अंदर क्या, जब रुधिर देगा लेगा तो अपन क्या देखेंगे भी, वैसे तो रुधिर के स्थानांतरण में अपन स्थानांतरण किसका करते, क्या पूरा ब्लड को दूसरे व्यक्ति में डालते हैं, ना, पूरे ब्लड को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं करते हैं। मेनली जो आरबीसी है उस आरबीसी का स्थानांतरण किया जाता है। अब आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, ये एंटीजन वगैरह ये पाए जाते हैं, शर्करा के समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप, ये सब आरबीसी की सतह पर होते हैं। तो मुख्यतः आरबीसी का स्थानांतरण करते हैं, तो उसका जब ट्रांसफर करते हैं तो अपन देखते क्या है, अपन देखते हैं भी दाता जो है उसका प्रतिजन कौन सा है, और ग्राही का क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज कौन सी है। तो देखो, अब इसका तो देखोगे प्रतिजन और इसका देखोगे एंटीजन, तो आप क्या लिखोगे भी, अभी मैं एक दो एग्जांपल इसका बता दूंगा, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। अपन कह सकते हैं रुधिर स्थानांतरण के लिए दाता के एंटीजन एवं ग्राही के एंटीबॉडीज का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, रुधिर स्थानांतरण करने के लिए दाता के एंटीजन ग्राही के एंटीबॉडीज का विश्लेषण किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं सफल स्थानांतरण कब होगा भी, रुधिर का स्थानांतरण तो कर रहे हैं लेकिन ये सफल कब होगा, एकदम बढ़िया तरीके से रुधिर का स्थानांतरण कब होगा भी, तो बढ़िया तरीके से या रुधिर स्थानांतरण सफल तब होगा जब ये एंटीबॉडीज और प्रतिजन मैच नहीं करते हैं, सेम नहीं होते हैं। यदि सेम हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, एंटीबॉडीज उसको नष्ट कर देगी, सेम नहीं होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं सफल रुधिर स्थानांतरण में, अभी एग्जांपल बता देंगे आपको, सफल रुधिर स्थानांतरण में दाता का एंटीजन एवं ग्राही का प्रतिजन मैच नहीं करना चाहिए या सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यदि सेम हुए तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
और यदि सेम हो गए ना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नष्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब यही है, दाता का प्रतिजन चेक करो, ग्राही का एंटीजन चेक करो, दोनों को चेक करो कहीं सेम तो नहीं है। यदि सेम आ गए तो यहां पर वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, अलग अलग है डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो सेम यहां पर आना ही नहीं चाहिए, सेम आते ही मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मान के चलो आपके पास दो व्यक्ति है, एक तो है दाता और दूसरा है आपके पास ग्राही। ठीक है, दाता का ब्लड ग्रुप जो है, इसका ब्लड ग्रुप जो है इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका ब्लड ग्रुप है बी। अब ये एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? कैसे पता करोगे, एक बार करो। दाता का ब्लड ग्रुप है ए, ग्राही का ब्लड ग्रुप है बी, क्या ये एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं क्या या नहीं दे सकते? पता करने के लिए आपको क्या करना है रे, आपको दो चीजें देखनी, दाता का देखना है प्रतिजन, ग्राही का देखना है एंटीबॉडीज। दोनों मैच नहीं करते तो दे सकते हैं, मैच किया तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो देखो अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो इस दाता का तो अपन क्या देखेंगे भी, इसका देखोगे एंटीजन। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या है भी, अरे ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन क्या है, रुधिर समूह एंटीजन क्या है, ए है। ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी, तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए। अब देखो यदि ब्लड ग्रुप बी है तो इसका अपन, इस ग्राही का हमेशा अपन क्या देखोगे भी, इस ग्राही का देखोगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की बात करें तो यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, बी। तो यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन यहां पर क्या होगा, ए। अब यहां पर एंटीबॉडीज ए, यहां पर एंटीजन या प्रतिरक्षक क्या है, ए। एंटीबॉडीज भी क्या है, ए। दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो यहां पर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भी, इसका कारण एंटीबॉडीज ए जो है ए वाले को नष्ट करेगी, बी वाले को नष्ट नहीं करेगी। अब ये ए जो है सीधा इस पर करेगी आक्रमण, तो इसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, नहीं दे सकते। एक और एग्जांपल देखो, मान के चलो कोई दाता है, इस दाता का ब्लड ग्रुप जो है वो है आपके ए, जो ग्राही है इस ग्राही का जो ब्लड ग्रुप है वो है आपके बी। अब बताओ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब बताओ ब्लड ग्रुप दोनों के ये है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अपन किसका विश्लेषण करेंगे, अपन यहां पर विश्लेषण किसका करेंगे भी, यहां पर किसका विश्लेषण करते हैं? इस दाता का तो अपन क्या देखोगे, इनका तो देखोगे प्रतिजन, इनका क्या देखोगे, इनका देखोगे एंटीबॉडीज। दोनों की एंटीबॉडीज और प्रतिजन मैच नहीं होना चाहिए। अब यदि ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन भी क्या होगा, ए। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिजन या एक मिनट, बी का एंटीबॉडी ए होता है, ठीक है, वो ए है ये बी है, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसको नहीं दे सकते। ये तो सेम ही बनाया ना, वो भी ए बी ये भी। चलो यहां पर ए लिख लेता हूं,
ठीक है, यहां पर ए लिख लेते हैं। तो इसका प्रतिजन ए है, इसका ब्लड ग्रुप जो है इसका भी ए है। भाई दाता का भी ब्लड ग्रुप ए है, ग्राही का भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका प्रतिजन है ए। अब इसमें यदि एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी? यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगी भी? एंटीबॉडीज होगी बी। अब प्रतिजन, इसका तो प्रतिजन देखेंगे, इसका एंटीबॉडीज देखेंगे, दोनों का मैच नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप सफल स्थानांतरण हो जाएगा, मैच कर देगा तो सफल स्थानांतरण नहीं होगा। अब यहां प्रतिजन ए, यहां पर एंटीबॉडीज बी, तो दोनों मैच नहीं है तो यहां पर रुधिर का स्थानांतरण हो जाएगा। ये आराम से इसको दे सकता है, नष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने कहने का मतलब यही है, यदि रुधिर का स्थानांतरण करना है तो आप क्या देखोगे भी? दाता का तो आप क्या देखोगे? एंटीजन या प्रतिजन, और ग्राही का क्या देखोगे? एंटीबॉडीज। दोनों का यदि दोनों आपस में मैच कर देते हैं तो स्थानांतरण नहीं होगा। सफल स्थानांतरण तब होगा जब दाता का ब्लड ग्रुप, दाता का प्रतिजन और ग्राही का एंटीबॉडीज मैच नहीं करते हैं, तो उस समय सफल स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो कौन, भाई अपन ने ब्लड ग्रुप देख लिए, अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर तो अपन लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, या इसके अलावा मैं आपको ए और ओ का भी बता देता हूं। यदि अपन ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, ठीक है, यदि ए बी की बात करें तो इस ए बी के अंदर जो है प्रतिजन क्या होगा भी, और एंटीबॉडीज क्या होगी? देखो ए बी के अंदर अपन ने देखा था, ये रहा ए बी। ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन या जो प्रतिजन है, ठीक है, वो तो ए बी होगा। भाई एंटीजन या प्रतिजन तो ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज इसके अंदर क्या होगी भी? अनुपस्थित होगी। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो इनके अंदर प्रतिजन तो क्या होगा? ए बी, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होगी? अनुपस्थित। अब यदि अनुपस्थित है, एंटीबॉडीज अनुपस्थित है, प्रतिजन ए बी है, तो क्या फर्क हुआ? एंटीबॉडीज तो इसमें है नहीं है, तो अपन कह सकते हैं यह सभी से ले सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। सभी से ब्लड क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज क्या है? अनुपस्थित है। सभी से ले सकता है, इस कारण से क्या कहा जाता है भी? सर्वग्राही कहा जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है तो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, इस कारण से क्या बोलोगे? सर्वग्राही। ठीक है, और फिर यदि अपन ओ की बात करें, अब यदि अपन ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ये तो ए बी का हो गया, ठीक है, यदि मैं ब्लड ग्रुप ओ की बात करूं तो ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन क्या होगा भी? इनके अंदर प्रतिजन क्या होगा? प्रतिजन होगा अनुपस्थित। ठीक है, और एंटीजन क्या होगा इसमें? एंटीजन हो जाएगा ए बी। देखो मैंने आपको यहां पे बताया था, ये रहा, ये देखो, इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज तो ए बी दोनों होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रतिजन एंटीजन जो है वो तो होगा अनुपस्थित, एंटीबॉडीज ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो इनके अंदर प्रतिजन क्या होगा? अनुपस्थित। लेकिन यदि एंटीबॉडीज की बात करें तो ये एंटीबॉडीज इसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा।
ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। अब सीधी सी बात है, इसमें प्रतिजन अनुपस्थित है, एंटीबॉडीज ए और बी है, तो अपन कह सकते हैं प्रतिजन तो इसमें अनुपस्थित है। अब अनुपस्थित है तो ये किसी को भी दे सकता है भाई, इनके अंदर एंटीबॉडीज अनुपस्थित है तो ये किसी से भी ले सकता है। इसमें प्रतिजन अनुपस्थित है तो ये सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। अब यदि सभी को दे सकता है तो ये क्या है भी, ये सर्वदाता है। ठीक है, तो सर्वग्राही है ब्लड ग्रुप ए बी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती हैं। सर्वदाता कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कौन किसको दे सकता है। इधर तो लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप इधर किस किस को दे सकता है, और इधर लिख लेते हैं किस किस से ले सकता है। ब्लड ग्रुप आपके ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब सेम को दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए है तो ए को तो देगा, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ले भी सबसे सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। लेकिन देने में सर्वदाता कौन है भी? देने में सर्वदाता कौन है? ओ। तो यहां पर ओ जो है ए को दे सकता है, बी को बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, ए बी को ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, और ओ को तो वो दे ही सकता है। ठीक है, अब ले किससे सकता है भी? अब लेने के मामले में यदि बात करें तो ए जो है ए से ले सकता है और ओ सबको देता है तो ओ से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ सबको देता है। ये बोला कि किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है? लेने का काम सबसे ज्यादा कौन करेगा? सबसे कौन ले सकता है? तो ए बी, तो ये ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है। बी जो है बी को दे सकता है, सर्वग्राही कौन होता है? ए बी, तो ये और किसको दे सकता है? ए बी को। ए बी की बात करें, ए बी जो है, अब ए बी एक तो ए बी को दे सकता है, इसके साथ साथ ये ए को भी दे देगा और बी को भी दे देगा, या एक ये ए बी को देता है। और ओ की बात करें तो वो ओ किसको देगा भी? ओ को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा ले किससे सकता है भी? ए किससे लेगा? एक तो ए से ले लेगा, एक ओ से ले लेगा। बी किससे लेगा? एक तो बी से लेगा, एक ओ से लेगा। ए बी किससे ले सकता है भाई? ए बी किससे लेगा? ये एक तो ए बी से ले सकता है, सर्वदाता ओ से ले सकता है, और ओ तो ओ से लेता ही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ दे किसको सकते हैं? ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा और ओ किसको दे सकता है? ओ को भी दे सकता है। ओ जो है दे किसको सकता है? ओ सभी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ओ तो सर्वदाता है, सबको दे सकता है। ठीक है, ले किस किस से सकता है भी? तो लेने की यदि अपन बात करें तो ए जो है वो ए से ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। बी जो है बी से लेगा, ओ से लेगा। ए बी ओ, और ओ हमेशा किससे लेता है? ओ। ठीक है, तो ये एक कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, उसका एक डायग्राफ है, आप आराम से देख लेना। तो इससे आगे जो भी होगा हम देखेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।